यार ये पीएसएल बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं हो रहा भाई। हर गेम देख लो बिल्कुल ही वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं। मतलब हमें पता है फॉर्मूला पता चल गया लाहौर में जीतने का कि पहले बॉलिंग करो सामने वाली टीम को बैटिंग कराओ, वो टारगेट देंगे नॉर्मल सा या जो भी बड़ा सा भी टारगेट दे देंगे, जाओ और चेस करके आ जाओ। मतलब कोई वन साइडेड ही गेम्स हो रहे हैं यार सारे। मतलब कोई गेम मुझे ऐसा कोई एक दो गेम्स के अलावा कोई याद नहीं पड़ रहा कि कोई वो लास्ट बिल्कुल बॉल तक गए हों। एक मुझे वो पेशावर और पिंडीज का मैच याद पड़ रहा है, और एक कराची और लाहौर का याद पड़ रहा है। मतलब उसके अलावा मुझे ऐसा कोई मैच एक्साइटिंग लगे नहीं है ऐसे। मतलब सारे ही एक होता है ना कि थोड़ा सा गेम में जान है, बच सकता है नहीं। अब कोई गेम ऐसा जा ही नहीं रहा। मतलब एक दो गेम्स थोड़े गए आखिर तक जो मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा सारे गेम्स बॉल वन से, मतलब सेकंड इनिंग्स की बॉल वन से ही वन साइडेड होना शुरू हो गए। मतलब आज के गेम की अगर हम बात करें हैं तो सऊद शकील, मतलब जो कोयटा ने पहली बैटिंग करी। मतलब हम शुरू से देख रहे हैं कि पहली इनिंग के अंदर जो पहले बैटिंग कर रही है टीम, दे आर स्ट्रगलिंग। मतलब उनसे बल्ले से मिडल नहीं हो रहा था, उनकी अर्ली विकेट्स वो खो रहे हैं। मतलब आज हमने देखा कि शामिल, ख्वाजा नाफे, ये लोग भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए व्हेन द फर्स्ट इनिंग स्टार्टेड। मतलब उनकी जल्दी विकेट्स चली गई कोयटा ग्लैडिएटर्स की भी। उसके बाद सऊद शकील उनके कप्तान। और आई मस्ट से कि सऊद शकील के पास इतने रेंज ऑफ शॉट्स हैं ना T20 क्रिकेट के अंदर। मतलब जाहिर है उनकी भी जगह नहीं बन सकती, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा अच्छा टैलेंट है अभी पीछे बैकअप के अंदर, काफ़ी अच्छा टैलेंट है जिसको आप ज़्यादा पुश करोगे एज़ कम्पेयर टू सऊद शकील। लेकिन वी मस्ट मतलब सी हिम के यार काफ़ी उस बंदे ने काफ़ी इम्प्रूव किया। मतलब एक दो साल पहले अगर आप उसको जाके देखो तो लोग काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि सऊद शकील को ओपन क्यों कराया जा रहा है, हसन नवाज को क्यों नहीं कराया जा रहा। मतलब दैट वाज अ वैलिड मतलब क्रिटिसिज्म, क्योंकि हसन नवाज एक जेन्युइन ओपनर था उस वक्त और उसको करानी चाहिए थी। लेकिन एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं ना, मतलब उसने तो बुरा करना चाहा लेकिन एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुई कि वो उसके लिए अच्छा हो गया हसन नवाज के लिए, और वो मिडिल ऑर्डर के अंदर एक पक्का मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन बन गया। मतलब अगर उस डिसीजन को हम देखें तो सऊद शकील ओपन करने खुद आ रहे थे तो वही एक डिसीजन था जिसकी वजह से उनको क्रिटिसिज्म भी मिल रहा था, क्योंकि वो एक प्रूवन टेस्ट प्लेयर है। मतलब पाकिस्तान की तरफ से वो टेस्ट ही खेलते हैं, वनडे ऑन एंड ऑफ उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है या फिर नहीं करा जाता। मतलब लेकिन जिस तरह के वो रेंज ऑफ शॉट्स पीएसएल के अंदर खेलते हैं, क्योंकि वो पीएसएल के अलावा कहीं T20 सच के खेलते नहीं है, नेशनल T20 खेलते हैं और पीएसएल खेलते हैं। तो उसमें वो काफ़ी अपने अच्छे रेंज ऑफ शॉट सिखाते हैं। मतलब ही प्लेज अ पैडल, मतलब स्कूप खेल लेते हैं। मतलब एवरी रेंज ऑफ शॉट्स ही हैज़ टू, मतलब टू स्टिक अराउंड इन T20 क्रिकेट। मतलब काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे वो बेहतर ही खेल रहे होते हैं। अमूमन नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो किंग और सुपरमैन के नाम से जाने जाते हैं और वो काफ़ी उनसे काफ़ी बेहतर खेल लेते हैं। अगर हम बात करें उसके बाद हसन नवाज़ की, हसन नवाज़ का मसला मैं देख रहा हूँ कि हसन नवाज़ इवन दो आई थिंक ही इज़ द हाई स्कोरर या फिर टॉप टू या टॉप थ्री में तो होंगे ही वो। उनका मसला आई थिंक ये आ रहा है कि वो शुरू में थोड़ा सा स्टेडी से स्टार्ट लेते हैं, जो कि इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन उनको वो जब 20 बॉलें खेल लेते हैं ना, तो वो ही इज़ नियरली अराउंड रना बॉल या फिर रना बॉल से थोड़ा सा ऊपर ही होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होता उनका। तो आई थिंक कि अगर वो इससे थोड़ा ज़्यादा एक्सेलरेट करें ना शुरू में, थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब ही स्टार्ट्स एट प्लेइंग 140-150 के स्ट्राइक रेट से खेलना शुरू करें, उसके बाद वो थोड़ा स्टिक अराउंड करें, एक्सेलरेट उसी पेस से एक्सेलरेट भी करना शुरू करें, तो आई थिंक कि वो हील फिनिश अराउंड 170-180 के स्ट्राइक रेट से, जिसकी जिसकी वजह से उनके ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा। मतलब ही प्लेज रना बॉल ना, तो जब वो रना बॉल खेलते रहते हैं उनके ऊपर एक प्रेशर आता है कि यार मैंने बाउंड्री लेनी है, बाउंड्री लेनी है, बाउंड्री लेनी है। तो एट द एंड ऑफ द डे कि यार वो भी एक प्लेयर है, मतलब जिससे हमेशा वो प्रेशर रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। वो एक आपको एक प्रेशर रिलीज शॉट चाहिए होता है। वो हसन नवाज ने ट्राई किया बट ही गॉट स्टम्प्ड आउट। सो आई थिंक एक हसन नवाज को थोड़ी सी अपनी बैटिंग के अंदर देखना है कि उनको इतना स्लो भी नहीं खेलना कि वो एक रिलीज शॉट ढूंढ रहे हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था पिच के अंदर। मतलब बॉल सेकेंड इनिंग और फर्स्ट इनिंग के अंदर ऐसा तो कुछ नहीं बदला होगा जाहिर है, क्योंकि हम 7 बजे की गेम है, रात की गेम है, ड्यू 19-20 का ही फ़र्क होगा, ज़्यादा फ़र्क हो नहीं सकता। तो आई थिंक कि थोड़ा सा हसन नवाज को देखना पड़ेगा कि शुरू से वो एक पॉजिटिव इंटेंट से खेलें। ऐसा नहीं करें कि वो बाद में एक्सेलरेट करें, उनको शुरू से ही थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट 140-150 के अराउंड अबाउट रखना ही चाहिए, ताकि वो बाद में स्ट्रगल नहीं करें कोप अप करने के लिए।
अगर हम उसके बाद देख लें हैं कि कौन किसने क्या किया, तो हमारे पास नज़र आता है आई थिंक किसी ने भी कुछ नहीं किया था। आई थिंक शमेल हुसैन भी जल्दी आउट हो गए, रायली रूसो भी 1 रन पे आउट हो गए, नीचे से आके बेवन जेकब्स ने और अहमद दानियाल ने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी। मतलब बेवन जैकब्स ने 31 बॉलों पे 49 किया और अहमद दानियाल ने 9 बॉलों पे 22 रन्स किए। तो आई थिंक ये एक ऐसा कंट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से मुल्तान कहते हैं, जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स अच्छे एक नॉट इवन रिस्पेक्टेबल बट अब टोटल दैट दे वुड इमेजिन कि यार ये डिफेंड हम कर सकते हैं। मतलब जिस क्वालिटी की इनके पास बॉलिंग है, उस्मान तारिक है, अबरार है, नए बॉल्सर जारी जोसेफ है, यू कैन काउंट ऑन देम। मतलब आप सोच सकते हो कि यार ये अगर कोई बचा सकता है तो यही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। तो आई थिंक लेकिन अबरार ने जितना डिसअपॉइंट किया आज के मैच में तो वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अबरार को जब नया बॉल दिया जाता है तो दैट्स बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस कि यार वो अच्छी लेंथ को हिट करेगा, अच्छी जगह पे बॉल करेगा। मतलब ही वॉज बॉलिंग हाफ वॉलीज, सीधी सी बात है, अबरार वॉज बॉलिंग हाफ वॉलीज, उन्होंने एकदम प्लेट में रख के उनको बॉलें दे रहा था कि आओ मारो। तो दैट्स नाउ हाउ थिंग्स वर्क। तो आई थिंक इस तरह होने नहीं वाला। अगर हम बात करें सामने बैटिंग की, सामने बैटिंग के अंदर सरबदा फरहान एंड स्टीव स्मिथ ओपन, और मतलब दूसरे या तीसरे ओवर में ही मैच ख़त्म हो गया था। इतना ही डोमिनेटिंग ये ओपनिंग पार्टनरशिप थी। तो आई थिंक फरहान ने तो आई थिंक कितने रन किए फरहान ने, लेट्स सी। फरहान ने रन किए हैं, फरहान ने रन की 14 बॉलों पे 32 रन किए हैं, ऑफ 228 स्ट्राइक रेट है इनका। और स्टीव स्मिथ ने 35 बॉलों पे 53 किए। फरहान को तो हम देखे ही जा रहे हैं ना, ही इज़ कंसिस्टेंटली स्कोरिंग रन और एट अ गुड पेस वो स्कोर कर रहे हैं रन को। बट हम स्टीव स्मिथ को हम काफ़ी कुछ टाइम से देख रहे हैं, बीबीएल पोस्ट बीबीएल या प्री पोस्ट बीबीएल की बात करूं तो काफ़ी उन्होंने इम्प्रूवमेंट लाई है अपनी T20 क्रिकेट के अंदर। मतलब कुछ ही क्रिकेटर्स होते हैं जो अपनी लाइफ में दूसरी दफ़ा ही पीक करते हैं। मतलब स्टीव स्मिथ वो हैं एक क्रिकेटर, मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में दूसरी दफ़ा वो पीक करेंगे। मतलब ही हैज़ अ पीक राइट नाउ। मतलब जो उन्होंने 2019, 17, 18 में उन्होंने जो एक चीज़ अचीव की है, वो वापस से वो रेप्लिकेट कर रहे हैं इन द ईयर 2026, जहाँ पर उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है। तो आई थिंक इन दोनों की कंट्रीब्यूशन ने ही काफ़ी हद तक दूसरे तीसरे ओवर के अंदर ही मैच वन साइडेड बना दिया था। और आई थिंक कोई मुकाबला नहीं था किसी का, मतलब कोई मुकाबला नहीं था दोनों टीमों के दरमियान। जिस तरह की इंटेंट से ये लोग खेले, मुल्तान सुल्तान खेले, आई थिंक देयर वाज नो कंपैरिजन बिटवीन देम और नो मैच बिटवीन देम। अगर हम बात करें एक और इनिंग की जो शान मसूद ने खेली, शान मसूद ने की 30 बॉलों पे 46। अगर आप 30 बॉलों पे 46 देखोगे तो आपको लगेगा काफ़ी डिसेंट इनिंग्स है, मतलब ठीक ठाक है, बस ज़्यादा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। बट आई थिंक शान मसूद ने जिस तरह स्टार्ट किया था कि ही वॉज ऑलमोस्ट प्लेइंग एट 200 स्ट्राइक रेट। मतलब वो काफ़ी एक पॉजिटिव इंटेंट से खेल रहे हैं शान मसूद, इवन दो कि उनकी उनकी पोजीशन नहीं है ये। ही ओपन्स, मतलब व्हेन वेर ही प्लेज ही ओपन्स द इनिंग। तो मतलब अगर शान मसूद को यहाँ पे मिडल ऑर्डर में भी चांस मिल रहा है, चौथे पाँचवें नंबर के ऊपर, बट ही इज़ स्कोरिंग रन एंड ही इज़ विलिंग टू स्कोर रन, और जो कि आपको अच्छा प्लेयर बनाती है। आई थिंक बहुत अच्छा है ये शान के लिए भी, क्योंकि और पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि शान शान का तो नहीं पता लेकिन पाकिस्तान को ज़रूरत है एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की। तो और शान मसूद, मतलब आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है इन द मिडिल ऑर्डर। आई डोंट रिमेंबर एनी नेम। हुसैन तलत हो गया, इरफान खान न्याजी हो गया, अब्दुल समद हो गया, और मुझे कोई नाम ऐसे याद पड़ते नहीं हैं। हम अम्माद बट हो गया, बट अम्माद बट मुझे नहीं पता नहीं कंसिड्रेशन में हैं भी कि नहीं है। बट शान मसूद हो गया। आप जो अगर T20 में अगर आप उनको मिडिल ऑर्डर में खेलना चाह रहे हो तो दैट कुड बी पॉसिबल। तो मतलब दैट्स नॉट समथिंग कि मैं कोई बहुत ही अलग चीज़ बोल रहा हूँ, दैट इज़ पॉसिबल। और उनका ये PSL बड़ा डिपेंड करेगा किस तरह का जाता है। तो दैट इज़ सम फैक्टर्स दैट मतलब जो कि अफेक्ट करेंगे उसकी उनकी सिलेक्शन के ऊपर। अगर मैं कुछ और इस टॉपिक से अगर हट के बात करूं तो वो है एक एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टेडियम। मैं आज देख रहा था IPL दैट जिसके अंदर RCB और CSK का मैच हो रहा था। चिन्ना स्वामी में मैच था, और यार RCB और CSK की राइवलरी तो आप छोड़ो ना, मतलब एक अच्छी राइवलरी है वहाँ पे, फैंस के आपस में राइवलरीज हैं। तो एक
अच्छा मैच होता है हमेशा से। बट द थिंग इज़ कि यार जिस तरह की इंटेंसिटी वाली लाइटिंग, जिस तरह का इंटेंसिटी वाला एटमॉस्फेयर, जिस तरह की इंटेंसिटी वाला एक ब्रॉडकास्टिंग है, हाई क्वालिटी ब्रॉडकास्टिंग जिस तरह की हो रही होती है, अगर आप देखो तो मतलब यू आर जेन्युइनली इम्प्रेस्ड। मतलब यार ये कि ये जो क्रिकेट हो रही है, ये क्रिकेट हो रही है इसकी, ये जो इसको सेल कर रहे हैं जिस तरह से आईपीएल वाले टू द व्यूअर्स, मतलब वो एक आउटस्टैंडिंग है। मतलब आप यकीन नहीं कर सकते यार कि आप अपनी लीग को कंपेयर करो और उनकी लीग को कंपेयर करो। बोथ मैचेस आर हैपनिंग एट नाइट, दोनों को सिमिलर लाइट क्वालिटी की ज़रूरत है। अगर दोनों को लिमिनोसिटी सेम चाहिए लाइट से, तो आई सपोज कि यार मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था अपना मैच देखते हुए एज़ कम्पेयर टू द मैच इन आईपीएल आरसीबी वर्सेस सीएसके। मतलब ऐसा लग रहा था कि यार कोई कंपैरिजन नहीं है हमारा और इनका, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ लीग क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स। मतलब आई डोंट थिंक के कोई हमारी बीच में कंपैरिजन है अभी। तो आई थिंक यार एक तो उनके स्टेडियम्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे स्टेडियम्स बने हुए हैं उनके, उनकी लाइटिंग, उनके कलर किट्स जो हैं, कलर किट्स भी आपकी तब अच्छी लगती है जब आपके पास लाइटिंग अच्छी हो, तो दैट रिफ्लेक्ट्स ना। मतलब तो यार आपके जो कपड़े होते हैं दे शाइन, मतलब आरसीबी की अगर आप जर्सी देखोगे तो शाइन एंड दे लुक गुड इन 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 लाइटिंग। तो मतलब काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस तरह की एटमॉस्फेयर से, इस तरह की आपके सेटअप से, लाइटिंग से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मतलब इन द ब्रॉडकास्टिंग के अंदर भी, अगर ब्रॉडकास्ट होगा आप एक कम रोशनी वाले एरिया में जाके खेलोगे, आपकी ब्रॉडकास्टिंग अच्छी नहीं होगी। मतलब दैट, मतलब उनकी क्वालिटी बहुत ही वियर्ड और बेकार सी होगी। तो आई थिंक हम भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब वी आर एट द नॉट एट द बॉटम, बट वी आर जस्ट अबव द बॉटम एंड दे आर एट देयर हाइस्ट एंड दे इवन वांट टू रीच बियॉन्ड दैट। मतलब अगर हम उनको कोप अप करना, उनके अगर करीब भी आना चाहते हैं ना, तो आई थिंक हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगी होगी वीडियो, एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। और आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे और अल्लाह हाफिज़।